अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं चिकन का वाइट कोरमा। ये स्पाइसी नहीं होता, ये थोड़ा स्वीट साइड पर होता है। तो हम इसे बना रहे हैं 1 kg चिकन के साथ। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ लेमन लिया है, तो लेमन जूस डालेंगे इसमें और हाफ टी स्पून ही सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से रब करके हम साइड पर रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। अब इसको साइड पे रख देते हैं। मीनवाइल हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। जब तक हमारी वो प्रिपरेशन होगी ये मैरिनेट होता रहेगा। ये शादी में बनने वाला कोरमा है, वाइट कोरमा है, तो इसकी ग्रेवी भी वाइट रहेगी। इसके लिए हमने 1 मुट्ठी काजू लिए हैं और 1 मुट्ठी हमने बादाम लिए हैं। आधा कप गर्म पानी डालकर इसको हम सोक करेंगे आधे घंटे के लिए, या फिर इसको हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। जब ये काजू बादाम सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसकी स्किन हटाकर हम इसे पीस कर यूज़ करेंगे। तो 1 kg चिकन के लिए यहाँ मैंने हाफ kg प्याज ली है, जिसको अच्छी तरह से छील लिया है और इसको 1/4 कप पानी के साथ हमने पेस्ट बना लिया है। और साथ ही इसमें कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे। तो ये है सिनेमन स्टिक और 2 ब्लैक कार्डमम, 4 से 5 ग्रीन कार्डमम और कुछ हमने क्लोव्स ली हैं और ये हमने लिए हैं मेस यानी जावित्री। तो खुशबू का ये सामान्य गरम मसाला जो है हम कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब गैस पर हम एक हैवी बॉटम पैन रखेंगे, उसमें हमने 100 ml रिफाइंड ऑयल डाला है और ये जो खड़े मसाले थे इसको डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद जो प्याज का पेस्ट था वो इस ऑयल में डाल देंगे। अब इसे हमें हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसको हमें चला कर फ्राई करना है। हम इसको बीच बीच में ढक देंगे और चलाएंगे, क्योंकि इसमें बबल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी छींटें उड़ती हैं, तो इसको हम ढक देंगे। और इस कोरमे में एक यही पेशेंस का काम है कि प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी। अगर प्याज की स्मेल कच्ची रह जाएगी तो इसका पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसकी कच्ची महक निकलने तक इसको भूनना है। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए भूना है, जब तक कि इसका जो थोड़ा सा कलर है वो चेंज नहीं हो गया और जो इसकी कच्चीपन की खुशबू है वो नहीं चली गई। तो 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। इसको हमने बीच बीच में चलाते रहे हैं। तो देखिए अभी थोड़ा सी इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, इसका मतलब ये भुन गया है और इसकी कच्ची खुशबू भी चली गई। अब इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। और प्याज को फ्राई करते टाइम हमें ये ख्याल रखना है कि प्याज का जो कलर है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो ग्रेवी है वो ब्राउन हो जाएगी। हमें वाइट ग्रेवी रखनी है। तो ये हमने चिकन जो रखा था मैरिनेट करके उसे हम ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखना है और इस हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट चलाने के बाद इसको हम ढककर कुक करेंगे, जिससे कि जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इस तरह से हमें इसे 10 मिनट तक के लिए कुक करना है और 10 मिनट के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और ये हमने 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर लिया है और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट लिया है। इसमें बस ये 2 ही मसाले जाएंगे, नमक और काली मिर्च। इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम भूनेंगे दही के साथ। तो यहाँ हमने 250 ग्राम दही का इस्तेमाल करा है, जो से हमने डालने की जो रिकॉर्डिंग है वो स्किप हो गई है। तो ये हमने 250 ग्राम दही लेकर फेंट कर इसमें चिकन में डाला है और इसके साथ चिकन को फ्राई करा है। तो जब तक हम इसे भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये दही हम डाल चुके हैं और ये खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। नींबू डालने से इसका जो टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। और थोड़े से फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं।
इन्हें हमें कट करके नहीं डालना, ऐसे ही डालना है और बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब ये दावत वाला और शादियों वाला वाइट कौरमा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो ग्रेवी है वो रिच होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बादाम और काजू के साथ साथ क्रीम भी डालेंगे। हमने यहाँ बादाम की स्किन हटा ली है और 100 ग्राम क्रीम के साथ इनको हम ब्लेंड कर लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो 100 ग्राम क्रीम अलग से डाल दें और काजू बादाम को पानी के साथ पीस कर डाल दें। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई डाल दें, लेकिन मलाई या क्रीम डालनी ज़रूर है। इसी से ही इस जो ग्रेवी का है, इस कौरमे का टेस्ट अच्छा आता है, तो ये कंपलसरी है, तो इसको ज़रूर डालें। अब इसी जार में हमने 1 कप पानी लेकर मिक्स करके डाल दिया है ग्रेवी में, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी थिन हो गई है। आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है उतना ही इसमें पानी ऐड करें। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। तो देखा कितना इजी है इसका प्रोसेस, बहुत ही आराम से, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ही रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसमें क्रीम का ज़रूर इस्तेमाल करें आप। जब भी इस तरह की ग्रेवीज़ बनाएं तो गैस बंद करने के बाद इसको ढक कर रख दें 10 मिनट के लिए। इससे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक दीजिए और शेयर करिए। इस रेसिपी का टेस्ट और कौरमों से और कढ़ाई से डिफरेंट होता है। ये इतनी स्पाइसी नहीं होती। जब कुछ हल्का मसाले का दिल करे तो इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको सर्व करें आप नान, पराठा या चपाती के साथ। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।